पत्नी का वियोग है भगवान, तो हम आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राम जी ने कहा भैया इस समय मेरा एक व्रत चल रहा है, एक अनुष्ठान चल रहा है, मैं इस समय आपसे आप लोगों की ये इच्छाएं पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पर एक कथा और भी आती है। जब दंडक वन में भगवान राम ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं ना, तो वो सारे ऋषि मुनि उनके स्वरूप को देख करके इतना मुग्ध होते हैं, इतना मुग्ध होते हैं। शायद यही भगवान की ऋचाएं हैं, जो कि केवल परमात्मा कृष्ण भगवान श्री राम के प्रेमस्व पाद को पाने के लिए तत्पर हैं। तो इनकी इच्छा पूरा करने के लिए तो हनुमान जी मुरली बन करके आए, बजरंगबली और गोपियों को बुला बुला करके वहां रास में उनका मिलन कराया, उन्हीं सभी महात्मा ऋषियों का। और यहाँ ऋचाओं ने जब कहा तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, लेकिन द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण अवतार लूंगा ना, तो तब तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। लेकिन एक भौमासुर नाम का दैत्य हुआ करता है, जिसे नरकासुर कहते हैं। किसी भी राजा को पकड़ लेता है, कारागृह में डाल देता है, किसी भी कन्या का हरण कर लेता है, उसे बंदी बना लेता है। 16,100 कन्याएं जो ऋचाएं थी, जो भगवान को अपना बनाने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर भाव है, उन सभी को इन्होंने बंदी गृह में डाल रखा है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने एक बार जामवंती के सहयोग से इस नरकासुर पर जाकर आक्रमण किया, और इसका वध जब किया तो इसके सारे ध्वजों को तोड़ दिया, इसके सेनापति मूर का वध किया, और स्वयं इसका वध करने के बाद में आज परमात्मा कृष्ण ने उन सभी को मुक्त कर दिया। अब सभी लोग वहां से जब मुक्त हो गए, राजा लोग अपने यहाँ चले गए, सभी ऋषि मुनिवर सबको मुक्त किया। ये 16,100 ऋचाएं भगवान के पास में खड़ी हैं। ठाकुर जी ने कहा है बड़े सुंदर भाव से, देवी हो आप भी मुक्त हो, तो तुम्हें जहां जाना है वहां जा सकती हो। तो देखिए राजकन्याओं ने कहा है कन्हैया भगवान हमारे लिए 2 मार्ग हैं जाने के लिए इस संसार में। एक मार्ग तो यह है कि हम किसी गलत राह पर चली जाएं, अपने जीवन को यापन करें। दूसरा मार्ग है जल में डूब करके मर जाए। भगवान से कह रही हैं कि आपको कौन सा वाला मार्ग अच्छा लगता है वही बता दो, उसी को कर लेंगे हम। तो ठाकुर जी ने कहा यह दोनों ही मार्ग बहुत गलत है, किसी भी परिस्थिति में इनको नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मानव जीवन मिला, इसे नष्ट कर दिया जाए, यह ठीक नहीं है। भगवान ने इस मानव के जीवन को बनाने के लिए कितना संग्रह किया आपको नहीं पता है। कैसी कैसी प्रजातियों को बनाया पहले, लेकिन सृष्टि की रचना करने में जब सहयोग नहीं हो पाया, तो फिर मानव जीवन को स्वयं अपने आप से उन्होंने प्रकट किया। यह सुंदर सलोना सा स्वरूप जो हमारा होता है ना, यह परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, भगवान ने कहा यह दोनों ही कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं करने चाहिए हमें। तो वह राजकन्या कह रही है प्रभु संसार वालों के पास में अगर जाकर के कहें कि कोई हमें अपना लो, तो ये संसार के लोग चाहे कितने भी लंपटी हैं, कुमार्गिनी हैं, चाहे कितना भी दाग इनके अंदर लगा हुआ है, कितने भी बेकार है ये,
आताताई हैं, लेकिन हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दोष इतना ही है कि नरकासुर के कारागृह में कैद हैं हम। यह हमारा हरण करके लाया और अपने कारागृह में डाल दिया। बाकी हम बिल्कुल पवित्र हैं, ये संसार वालों को पता नहीं और वह यह सोचेंगे नहीं, इसलिए हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। और अपने घर वालों के पास जाएं तो वह समाज के भय के कारण हमें घर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे तैसे उन्होंने अपने जीवन को जीना सीख लिया होगा। अगर फिर लौट के वहां चली जाएं तो उन्हें बड़ा कलंक सा महसूस होगा, बड़ी बदनामी के डर, बड़ा बदनामी का सा डर उनको महसूस होगा, इसलिए वो हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में तो केवल एक ही बात है कि मर जाना ही अच्छा है ना। भगवान ने कहा ये संसार जब जिसका साथ छोड़ देता है ना, देखिए 16,108 विवाह भगवान ने किए, ये हर कोई कह देता है, लेकिन कारण क्या था यह समझना बड़ा गहरा है। ठाकुर जी को कायना पाना उतना सहज नहीं है जितना कि अपने आप को सरल बनाना कठिन है। परमात्मा तो यूं मिल जाएंगे एक बार एक शब्द किया, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए अपने आप का सरल होना बहुत जटिल है। हमारा जीवन जब सरल बन जाएगा परमात्मा सामने खड़े होंगे, भगवान सामने होंगे। इसलिए देखिएगा, अब भगवान कह रहे हैं कि दुनिया वाले जिसे ठुकरा देते हैं ना, तब मैं उसे अपना लेता हूं। अगर आपको बुरा न लगे, आपको कोई परेशानी न हो, तो तुम द्वारका में चल करके द्वारकाधीश की रानियां बन सकती हो। मैं तुम्हें वो अधिकार दिलाऊंगा जो तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले या समाज वाले तुम्हें नहीं देना चाहते, वह मैं अधिकार तुम्हें दे सकता हूं। मैं वो सम्मान दिलाऊंगा तुम्हें, इस जगत में तुम्हारी प्रतिष्ठा मैं कराऊंगा। और साथियों, आज परमात्मा कृष्ण ने कहा, इन राजकन्याओं के मन बड़ा प्रसन्न हुए और भगवान उन्हें लेकर के आए। बड़े सुंदर भाव में देखिएगा, द्वारका में उनसे विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हो गए। तो आपको इसका पता चला ना, क्यों किए थे, किस कारण से किए थे, समस्या क्या थी। अगर भगवान न अपनाते तो कोई उन्हें अपनाता नहीं, अब कोई नहीं अपनाता किसी को तो उसके सामने क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, बस मर जाओ। अब 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने मृत्यु के भय से निकाल के अपनाया और स्वीकार किया। जगत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, संसार का आप हम कोई भी नहीं कर सकता। किसी कन्या में कोई थोड़ा सा दाग लग जाए ना तो उसे तिरस्कार कर दिया जाता है संसार से। ठाकुर जी उसे अपना लेते हैं। दुनिया में और ठाकुर जी में यही फर्क है, परमात्मा में और हम में यही फर्क है। वह किसी को छोड़ते नहीं, हम किसी को अपनाते नहीं। वह किसी को नहीं छोड़ते और हम किसी को अपने पास बिठाने तक के लिए तैयार नहीं होते, और वह किसी को भी नहीं छोड़ते। कोई आ जाओ भैया, सब के लिए दरबार। यह अंतर बताया मैंने परमात्मा में और भगवान में और आप में, अपने आप में। उन्हें कोई डर नहीं है संसार का, हमें संसार का डर है, अपने आप का डर है, घर वालों का डर है, पड़ोसियों का डर है। लेकिन वह निडर हैं, हम डर हैं, हमारे अंदर डर भरा है। वो किसी भी पल क्या करके कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी द्रौपदी की रक्षा कर सकते हैं, किसी भी कन्या की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, कभी भी किसी का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, कहीं भी घटा सकते हैं। हम नहीं कर सकते। हमारा पुरुषार्थ इतना नहीं है कि हम ऐसा कर पाए। यह कृष्ण का भाव है। आगे बड़ा सुंदर कहा है भैया। उसके बाद में देखिएगा, एक
एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है। एक भगवान भोलेनाथ का एक धर्मपुत्र था जिसका नाम था वाणासुर। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दे करके इतना बलशाली बना रखा था कि वह किसी के पास में युद्ध करने के लिए जाता था ना, तो बस वही अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख करके उसके चरणों में बंधन किया करता था। जहां भी जाए, जैसे भी जाए, कहीं भी जाए, बस एक बार यह भगवान शिव के पास में आकर के कहने लगा है, प्रभु मैं किसी के भी पास में युद्ध करने की इच्छा से जाता हूं ना, तो वही अपने अस्त्र शस्त्र मेरे चरणों में डाल देता है, कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता है। और मेरी ये भुजाएं युद्ध करने के लिए भड़क रही हैं। भोले बाबा ने कहा तो हम क्या करें यह बता दो। बाणासुर कहने लगा मैं चाहता हूं कि आप ही मुझसे दो दो हाथ कर लो, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। अब भगवान शिव भोलेनाथ ने कहा भैया मैंने तुझे अपना पुत्र माना है, तुझे बल शक्तियां वैभव ये सब मैंने दिया, लेकिन मैंने तुझे सदैव वरदान दिया, इसलिए मैं आज भी एक वरदान देता हूं। और कितना सुंदर कहा है, तो जिस योद्धा के चक्कर में घूम रहा है ना, तेरी असहाय भुजाओं को काटने वाला योद्धा तुझे आकर ढूंढ लेगा घर बैठे, अपने घर पर बैठा रहो, तुझे उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, तुझे स्वयं वह ढूंढ लेगा। लेकिन उसकी एक पुत्री है महाराज जिसका नाम है उषा। और उषा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा है, किसी राजकुमार को स्वप्न में देखा और अपनी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से वो चित्र बनवाया। लेकिन ये चित्र जब बन गया ना, तो ये चित्र कहाँ का है, किसका है, कौन युवराज कौन है, यहाँ कहाँ का है, ये बड़ा सुंदर कह रहा है स्वामी सुखदेव जी ने। यह चित्र है प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का। और ये प्रद्युम्न किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र है प्रद्युम्न? तो ऐसे बताओ ना। और अनिरुद्ध किसका पुत्र है? कहा सुन रहे हो फिर? अरे कुछ न पता होकर तो ऐसे कह दो करो हमारे। क्या बात है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। क्या बात है? देखिए भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, कामदेव का अवतार है, पंडित जी ने बताया होगा, व्यास जी ने। और प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्ध, जिसे स्वप्न में उषा ने देखा। ध्यान से सुना करो। अब इसका चित्र बन गया। माया भी लोग हैं, इसलिए चित्रलेखा आदि के माया विभाव से वहां संदेश पहुंचाया, तो यह अनिरुद्ध इसके प्रेम में फंस गया और उसे वहां से बुला लिया द्वारका से। ये यहाँ पर रहने लगा शोणितपुर में। उषा के साथ में यह क्रीड़ा करता है। तो देखिएगा एक बार बाणासुर ने देखा तो इसे पकड़ के कारागृह में डाल दिया। ऐसे मैं आपको बता दूं अनिरुद्ध किसे कहते हैं। अनिरुद्ध होता है न निरुद्ध इति अनिरुद्ध। दुनिया में जो आगे बढ़ता ही चला जाए, जो कभी रुके ना, उसे कहते हैं अनिरुद्ध। लेकिन यह स्थगित हो गया, रुक गया, इसलिए संकट इसके जीवन में आ गया। अनिरुद्ध के जीवन में संकट नहीं आ सकता जो अनिरुद्ध है, लेकिन अगर वो वासनाओं का प्रतीक बन जाए और वासनाओं की भावनाओं में फंस करके रह जाए, तो फिर वह रुक जाता है, फिर वह अनिरुद्ध नहीं होता है। इसलिए संकट आता है जीवन में। अनिरुद्ध के में कभी संकट नहीं आ सकता है। अनिरुद्ध कहते ही उसे जो लगातार निरंतर वृद्धि कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है अपने जीवन काल में, उसे कहते हैं अनिरुद्ध।
नारद जी ने एक बार जाकर के भगवान से कहा, एक बात बताओ हमें आप। देखिए नारद जी बड़ी अच्छी पहेलियां करते हैं। ये कितने इतना बड़ा जो परिवार तुमने अपना बना रखा है, ये इतना बड़ा परिवार बनाने की क्या आवश्यकता थी तुम्हें? इतने पुत्र पौत्र पत्नियां, ये सब कुछ, जब कुछ तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारा कोई अपना व्यक्ति कहाँ है। कन्हैया ने कहा, नारद जी ये पहेलियां मत बुझाओ, ये बताओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है? ठाकुर जी ने कह दिया, होगा यही। इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी द्वारका है कि नारद जी कहने लगे, प्रभु जब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर यह इतना बड़ा तबेला, इतना बड़ा परिवार, आपका जो पौत्र अनिरुद्ध है ना, वो बाणासुर की कैद में है, कारागृह में। तो साथियों भगवान ने कहा, आप हितैषी हैं हमारे, आपको पता है, चिंता क्यों करते, अभी जाते। और देखिए शोणितपुर पर भगवान कृष्ण ने आक्रमण कर दिया है। ये भगवान द्वारका में है और ये कृष्ण वैष्णव हैं, शिव भक्त हैं यहाँ बाणासुर, और इन दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर भगवान शिव हैं, इधर भगवान कृष्ण हैं, दोनों में युद्ध हो रहा है। देखिए महादेव की ओर देख करके भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं आपका वरदान पूरा करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप जब तक युद्ध क्षेत्र में मेरे सामने हैं प्रभु, मैं इसका वध नहीं करूंगा, मैं इसके अहंकार को नष्ट नहीं कर सकता हूँ। तो महादेव ने भी इशारा करके कहा है, प्रभु आप ऐसे ही प्रहार करते रहो, मैं आपको मौका दूंगा और उसी पल में आपको इसके अहंकार को नष्ट करना। कि हमारा पलक नीचे गिरता है ना, इतना समय के लिए महादेव को मूर्छा आई, और उतने ही समय में देखिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ने उतने समय में बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को, माने 1000 भुजाओं को काट दिया। सुदर्शन लेकर के उसे मारना चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव ने बचा लिया, नहीं ये मेरा भक्त है, आप इसे मार नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा, तो हम भी कहाँ मारना चाह रहे हैं, हम तो यह देखना चाह रहे थे कि आपके भक्त पर आपकी कृपा कितनी है। भोले बाबा ने कहा, कृपा तो थी महाराज, लेकिन अहंकार से आ गया था, तो वह निकलवाया आपके द्वारा। ये अहंकार आ जाता है ना, उसे आप अच्छी तरह से निकाल देते हो। भोले बाबा ने कहा, हम अहंकार किसी के अंदर आ जाए तो ये हमारा भक्त है, निकालना नहीं जानते प्रभु, लेकिन आपने जब जब भी जो भी लीला की, दुनिया के से अहंकार को नष्ट किया, आपने भक्तों का अहंकार यूं ही नष्ट कर देते हो। तो हमने कहा, अपने भक्त का अहंकार भी हम उन्हीं से निकलवाएं, इसलिए आपके पास बाणासुर को समझाया गया। उसने उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया, बड़े धूमधाम से यह द्वारका में पधारे। प्रेम से बोलेंगे, बांके बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राम देश। तेरी नैया पार लगा भगो कन्हैया बंसी बारो, तेरी नैया पार लगा कन्हैया बंसी बारो, ये काना मुरली बारो, कन्हैया बंसी बारो, ये काना मुरली बारो, तेरी नैया पार लगा भगो कन्हैया बंसी
हैं कि अभी कोई खड़ी ना भाई, तो आज की बात हो रहा है, दिखा दो इनको कि है कि खड़े। हाँ आज ही आज तो है, कल तो फिर की और है। कन्हैया बंसी हारो, पाना बंसी हारो, कन्हैया बंसी हारो, नैया पार लगा दे कन्हैया बंसी हारो, कन्हैया बंसी हारो। सुमिरन कर ले, नाम का सुमिरन कर ले, दुनिया के झगड़ों से डर ले, दुनिया के झगड़ों से डर ले, हाँ दुनिया के झगड़ों से डर ले, दुनिया के झगड़ों से डर ले, हर जीवन सफल बना है वो कन्हैया बंसी, हर जीवन सफल बना है वो कन्हैया बंसी, हरे कन्हैया बंसी हारो, ओ पाना बंसी हारो, कन्हैया बंसी हारो, पाना बंसी हारो, बड़े बना है वो कन्हैया बंसी हारो,
भागवत गीता सुनना, बुरे कर्मों से सदा ही डरना, बुरे कर्म से सदा ही डरना, बुरे कर्मों से सदा ही डरना, बुरे कर्मों से सदा ही डरना। कोई मुक्ति के द्वार बुझा गए गो कन्हैया बंसी, मुक्ति को द्वार हमारे हो कन्हैया बंसी हारो, कन्हैया बंसी डालो, ये कान्हा बंसी डालो, कन्हैया बंसी डालो, ये कान्हा मुरली हारो, हर बड़े बड़े काम बना रहे गो कन्हैया बंसी डालो, ला ला की है रंगोली, ला ला की है रंगोली, या कान्हा की है रंगोली, या कान्हा की है रंगोली, तेरी पूरी होए बिनौती, तेरी पूरी होए बिनौती, तेरी पूरी होए बिनौती, तेरी पूरी होए बिनौती, फिर सबरे काम बना गए गो कन्हैया बंसी, सबरे काम बना गए गो कन्हैया बंसी हारो, कन्हैया बंसी डालो, ये कान्हा मुरली हारो, कन्हैया बंसी हारो, ये कान्हा मुरली हारो, तेरे सबरे काम बना रहे गो कन्हैया बंसी हारो, सबरे काम बना गए गो कन्हैया बंसी हारो, द्वार बुझा रहे गो कन्हैया बंसी हारो, बोलना पड़ेगा राधे राधे, जग जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव है, देखिएगा आगे सुखदेव जी स्वामी ने कहा है राजा परीक्षित इस प्रकार से अनिरुद्ध का विवाह करके भगवान द्वारका में आए। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। एक दिन ये यदुवंशी राजकुमार सभी लोग एक उपवन में घूम रहे थे महाराज। तो वहीं इन्होंने एक कूप माने एक कुएं में देखा कि बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ। और देखेगा वही गिरगिट को आकर के भगवान कृष्ण को जब उन्होंने बताया तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के वहां उस गिरगिट को देखा, अपने दाहिने हाथ का स्पर्श किया ना, तो यह गिरगिट बड़ा सुंदर दिव्य रूप में आ गया।
और बड़ा सुंदर तेजस रूप में आकर के है ना भगवान की स्तुति करने लगा है। कितनी सुंदर स्तुति ठाकुर जी की इसने। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अप्तसत्ते श्री कृष्ण गोविंद हरये मुरारे। कृष्णाय वासुदेवाय योगानांततये नमः श्री कृष्ण गोविंद हरये श्री कृष्ण गोविंद भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की इसने। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अप्तसत्ते कृष्णाय वासुदेवाय योगानांततये नमः। भगवान ने कहा भैया तू कौन है? और जब कहा कि तू कौन है तो यह कहने लगा महाराज मैं पहले किसी जन्म में नृग नाम का राजा था। ठाकुर जी ने कहा राजा होने के बाद यह दशा कैसे हो गई? भाई राजा थे तो राजा पाप करता है, कुमार्गनी होता है, गलत कार्य करता है तो ही नरक में जाता है। और तुम राजा बनने के बाद में राजा होने के साथ साथ यह ऐसी दशा क्यों? आखिरकार क्या? अच्छा क्या अपराध बना था यह बता दो। यह कहने लगा प्रभु मैं बहुत बड़ा दानी था। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा इसलिए तू गिरगिट बन करके आए हो क्योंकि बहुत बड़ा दानी था। आज भी नहीं निकला तेरे अंदर से ये अहंकार कि मैं किसी जन्म में बहुत बड़ा दानी था। अच्छा एक बात और बता दो दान क्या करते थे? उसने कहा महाराज मैं ब्राह्मणों को गाय दान किया करता था। ब्राह्मणों को गाय दान तो गाय ब्राह्मणों को दान करने वाला और गिरगिट बन करके आ जाए ये तो संभव नहीं है भाई। तो भगवान ने कहा भैया ऐसा अपराध क्या बन गया तुम्हारे जीवन से? उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय दान किया करता था भगवान। तो एक दिन की बात हुई एक ब्राह्मण मेरे दरबार से गाय लेकर के गया तो उसी गाय को एक ब्राह्मण ने पकड़ लिया और वह कहने लगा यह गाय मेरी है। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इसके बारे में 200 रुपये 15 किलो गेहूँ राहुल, 500 रुपये भागीरथ काका जी, 100 रुपये 20 किलो गेहूँ उमा दूध वाले, 500 रुपये धर्मपाल सिंह दरका सनौत देवजीत सिंह, 500 रुपये 200 रुपये बदन सिंह जी, 1100 रुपये भूदेव सिंह, 40 किलो गेहूँ सुरेंद्र सिंह, 25 किलो गेहूँ सतीश, 30 किलो गेहूँ राकेश और 100 रुपये व्यास जी के लिए दान कर रहे हैं। भगवान की सही मनोकामना पूर्ण करें। 100 रुपये नानक सिंह उदयपुर निवासी व्यास जी के लिए दान कर रहे हैं। भगवान की सही मनोकामना पूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। तो वो कहने लगे हैं आज वो ब्राह्मण देवता जो गाय लेकर के जा रहे हैं उन्हें एक ब्राह्मण मिल जाते हैं और गाय को छुड़ा लेते हैं। भैया यह गाय मेरी है। वो ब्राह्मण कहने लगा प्रभु आज ही तो मुझे महाराज ने दान की है, आपकी कैसे हो सकती है? उसने कहा हो न हो यही गाय मेरी है।
यह राजा ने मुझे कभी दान किया था और मेरी गाय छूट करके चली गई। मैं आज तक इसे ढूंढ रहा हूँ, आज जाकर के यह मिली है। उसने कहा भैया मैं तो इस गाय को दूंगा नहीं, क्योंकि राजा ने मुझे आज दान में किया है इसे। भाई मैं चुरा के लाया हूँ, कहीं से ली हो तो बात अलग है। उसने कहा तो फिर महाराज के पास चलते हैं। और देखिए वही महाराज के पास में आज चले गए। राजा अपने राज सिंहासन दान के घमंड में बोला भैया, ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु यह गाय मेरी है, कभी मेरी गाय छूट करके आपकी गायों में आकर मिल गई होगी, आपने इसे दोबारा दान कर दिया, यह गाय मुझे दिलवा दो। राजा दूसरा ब्राह्मण कहने लगा प्रभु यह गाय मेरी है, आपने मुझे आज प्रातः दान में दिया। तो वही राजा कह रहा है भाई गाय तो हमने ही दान की है ना, तो फिर क्या है, अरे तुम्हें दूसरी गाय दे देंगे, दे दो इन्हें, जाने दो। लेकिन दोनों ही ब्राह्मण एक ही गाय को लेना चाहते हैं। राजा अहंकार के कारण उनका न्याय नहीं कर पाया, उस राज्य से लड़ते झगड़ते दोनों ब्राह्मण चले गए, इसलिए गाय वहीं रह गई। राजा ब्राह्मणों का न्याय न कर पाने के कारण जब यहाँ दुनिया से उस दुनिया में गया तो उससे कहा भैया तूने बहुत जीवन में पुण्य किया है, तेरे जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य है। अब एक छोटा सा पाप बन गया तुझसे, इसलिए ये बता पापों को भोगेगा या पुण्यों को भोगेगा। वह अहंकार में कहने लगा है मेरे जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य है, केवल पुण्य। तो छोटा सा जीवन बन गया है पाप का, इसलिए से भोग लेते हैं, उसके बाद पुण्यों को तो भोगना ही है। इसलिए मैंने कह दिया भगवान मेरे जीवन में जब पुण्य ही है और छोटा सा पाप है तो पहले मैं इसे भोगना चाहता हूँ, उसके बाद पुण्यों को भोगता रहूंगा। आजाद के द्वारा पाप योनि में आने के बाद में प्रभु मुझे गिरगिट योनि मिली। जब गिरगिट योनि में मैं यहाँ पर आ गया तो फिर मैंने जीवन भर पाप किया। आप समझे हैं भैया, ये मानव जीवन ही श्रेष्ठ योनि है संसार में। बाकी जितनी भी योनियां हैं ना, ये कहीं न कहीं कोई न कोई पाप कर रही हैं। अगर चाहे तो मानव सुरक्षित जा सकता है संसार से, लेकिन वह मुझे लग रहा है कि मानव पशुओं से भी ज्यादा बेकार हो गया। कीड़े मकोड़े आदि नाना प्रकार की जो जितनी भी योनियां है ना, ये अपना केवल मात्र अपना पेट भरने के कारण पाप के भागी बन जाते हैं। और देखिए वो गिरगिट होता है ना, आप जानते हैं गिरगिट को कितना सादा होता है, कितना सीधा होता है बेचारा। वो आप थोड़ा सा आट कर दो ना, भागने लगता है आपके डर से। लेकिन वह गिरगिट केवल अपने पेट को, संसार में आया तो भूखा थोड़ी मरेगा, अपना पेट भरने के कारण केवल अपने पेट की उदर पूर्ति के लिए अपने से छोटे जीवाणुओं का भक्षण करता है। वह अपने से छोटे, और जब छोटे कीटों का भक्षण करता है तो जीव का भक्षण करना पाप है, इसलिए उसे पाप योनि में जाना पड़ा। इसलिए मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा, सारे पुण्य जितने भी थे ना सब समाप्त हो गए, पापमय हो गया। और वो आज भगवान से कह रहा है तुम्हारी कृपा से भगवान आज मेरा उद्धार हुआ है। ठाकुर जी ने कहा है तो फिर ठीक है, अब अहंकार मत करना कभी। जीवन में कभी अहंकार करना ही सबसे बड़ा पाप है। अपने जीवन से अहंकार को निकालो। देखिए मैं आपको मैंने कहा था ना कि जितना परमात्मा नजदीक है ना, भगवान का पाना उतना सरल नहीं है जितना कि अपने आप को सरल बनाना जटिल है। तो हम अपने आप को सरल कैसे बना पाए, यह मैं आपको विद्या बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने अंदर के क्रोध को मारने का प्रयास करें, क्रोध ना आए। जब जीवन में से क्रोध निकल जाए ना तो फिर अहंकार को मारना प्रारंभ करो। अभिमान जो आ जाता है ना, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा तू कुछ करने वाला है क्या? कुछ कर सकते हो आप? मैं कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं, उसकी कृपा से ही सब कुछ होता है। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई।
उनकी कृपा से होता है जो भी होता है। इसलिए सर्वस्व उन्हीं के अर्पण कर दो भैया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है? लेकिन आज के जमाने का भाव उल्टा है कुछ। वह आरती में तो बड़े प्रेम से गाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन आरती का जब नंबर आ जाता है ना देने का, तो महाराज एक जगह सेठ जी कथा सुन करके आरती चल रही थी तो बड़े प्रेम से गब्बा रहे थे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जैसे आरती पंडित जी लेके आए, जेब में हाथ गया पैसे के लिए, अब कहने लगा है तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, 500 का नोट जेब में वो तो है मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कोटा कुटली से हाथ न लगे, बाकी सब माल तेरा। भगवान को पागल बना रहे हैं? कोठा कुटली से हाथ न लगे, बाकी तो सब माल तेरा है, लेकिन जेब में जो है वो मेरा है, बाकी सब तेरा। बना रहा है पागल, खामा खाई चल रहा है। इसलिए अपने जीवन का यह भाव निकल जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जीवन का एक एक श्वास एक एक पल परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए, बाकी तब कार्य करो जिंदगी का, जब देखो कितना बड़ा आनंद है। एक एक श्वास को परमात्मा को दे दो, यह सब आपकी दी हुई है, आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन सुनो कार्य तो तुम्हारा कराएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा कराएंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन परमात्मा को बस कह देने से ही सब मिल जाता है। अब आप कहें महाराज परमात्मा को एक एक श्वास दे दें तो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर नौकरी कैसे लगेगी, फिर ब्याह कैसे होएगा, बालक कैसे होंगे, परिवार कैसे, तो फिर सुदामा जी के जीवन में तो उनका एक एक श्वास परमात्मा के लिए था, तो उनका ब्याह भी हुआ, शिक्षा भी हुई, बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ ना। ये तो सब कुछ, लेकिन केवल अपने आप, जैसे भोग लगाते हैं ना, भगवान से कहते हैं तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृणात्म सन्मुखो भूत्वा प्रसीदम परमेश्वर। आप आकर के भोग लगाओ प्रभु, इतना कह देने से कोई भोग थाली चली जाती है क्या उठ करके, वहीं रहती है ना। तो ऐसे हर चीज, जैसे भोग लगाने से थाली नहीं जाती, ऐसे हमारी कोई भी वस्तु उन्हें अर्पण करने से जा नहीं सकती, कोई भी चीज बशर्ते उन्हें अर्पण कर देंगे ना आप, तो उसमें आनंद, उसमें प्रसादमय भाव बन जाएगा, कन्हैया का प्यार बन जाएगा। अब कहे महाराज जी अपने बालक को कहते कि ये तेर रोए भगवान से, ऐसा हो कि कन्हैया जी ले जाएं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा है। आप माता सुनीति ने कहा था ना जब वन के लिए ध्रुव जा रहे थे, तेरे हवाले कर दिया है, जो तू जाने सो करना, तो क्या हुआ था फिर ध्रुव का, आप जानते हैं सभी ना भाई। ध्रुव जी को माता सुनीति ने उनके हवाले कर दिया, तेरा है तू जाने, और आकर के उनसे कहा है प्रभु आपकी अर्पण कर दिया, तो भगवान ने क्या किया फिर, कुछ गलत किया ध्रुव जी के जीवन में? नहीं किया ना। ऐसे गलत तो होने ही नहीं देगा, भगवान को अर्पण करो तो सही कुछ भी। बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे बड़ा सुंदर कहा, इस नग राजा पर कृपा की, उसके बाद में भगवान ने अपने पुत्रों को बिठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भैया एक बार की बात है, हम भी कभी कभी अपने पुत्रों को समझदारी की बात बताते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान देखो कितनी सबकी नजर यहाँ है, पंडित जी से ये कहावत आ रही है, नहीं वो तो क्या है वो जान, लेकिन पंडित जी से बतरा रही है, पंडित जी का ध्यान हो उनके पास, उनका हो, अब मेरे पास है मेरा चला जाए,
तुम सबका क्यों गया है भाई? तुम्हारा क्या है मांग? गलत है नहीं? बस यही तो गलतियां हम करते हैं, यही तो बस मन हम अपने आप में नहीं, अपने आप में बसा नहीं सकते। यही तो सरल बनना है, इसीलिए तो सरल नहीं बन पा रहा है। यही तो दुविधा है संसार की। एक एक बात कहने पर, एक एक शब्द पर ये मन भटक रहा है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। बस यही बात को विचार लो मन में। ये काल आई है, का पहन के आई है, झुमका कैसे, कुंडल कैसे, हाँ हाँ चूड़ी कैसी पहनी है, यहाँ तक है कि यही है। बस भजन हो जाएगा। कथा में बैठ के इन बातों का ध्यान न किया जाए। इन बातों का ध्यान जो कर रहे हैं ना आप, यही भजन नहीं है। इनको विश्वास दो, अलग कर दो जीवन से, तो भजन है। आंखों में तेरे दोस्त है औरों में देखता, आँखों में तेरे दोस्त हैं औरों में देखता। आंखों में तेरे दोस्त है औरों में देखता। आँखों में तेरे दोस्त हैं औरों में देखता। औरों में देखता। बस क्या करना, दोषों को तू संभाल ले, दोषों को तू संभाल ले बस हो गया भजन। दोषों को तू संभाल ले हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले हो गया भजन। बाबा ये कह रहे हैं कि तुमने घूंघट लगा के बैठ जाओ, तुम्हारे सामने भाई है ना वो तुमसे घूंघट लगा रही है, तासु तो मौका लो पेड़ भाई की माऊँ नस्वापी डाल लो कान पे अपने पे थोड़ा सा। तो बेचारी शर्म रही है तुम्हें देख के, जाता सुना नाच पा रही ना ताली ना बजा पा रही। गाँव की दिखते तुम्हारे इनकी, यही बात है ना भैया? हाँ कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा।
करना है। बाड़ी के सुर संभाल लो, बाड़ी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ भागत धुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ संभाल लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। और ये 151 रुपए टोनी व्यास जी के लिए दान कर रहे हैं और 151 रुपए भागवत जी के लिए दान कर रहे हैं। टोनी भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। ध्यान रखना है, जीवन में बस यही कार्य करना है। इतने सरल बन जाओ, इतने सरल बन जाओ, परमात्मा मिल ही जाएंगे फिर। लेकिन अपने आप को सरल बनाओ। भगवान कृष्ण ने उपदेश किया अपने पुत्रों को, जैसे हम आप सभी करते हैं, भैया कहीं गलत जगह पर ना बैठना चाहिए, गलत पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भगवान कृष्ण अपने बालकों से कह रहे हैं, ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मास्वम हि विषम प्रोक्तम, नाशम प्रति विधिर्भुवः। भगवान ने कहा है किसी का भी कुछ करना है, लेकिन कभी भी बड़े बुजुर्गों को, ब्राह्मणों को, संतों को, इन सबको सदैव सत्कार करते रहना। इनका अपमान मत करना जिंदगी में कभी। अगर इनका अपमान करोगे तो फिर जीवन बचने वाला नहीं है। वो आप जानते हैं ना, रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। मतलब प्रातः काल उठने से माता पिता गुरु के चरणों में बंधन जो करता है वह यशस्वी भव, माने यश की प्राप्ति करता है, कीर्ति और वैभव की प्राप्ति करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु जी ने कहा 4 दिन करके देखें यश मिलेगा कि नहीं, वाके बाद बंद कर। नहीं, जो प्रातः काल बचपन से ही और अंतिम माने जरा मर जाने तक ऐसा करता है, वह ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है, उसे यश की प्राप्ति मिलती है। और अगर जो इनका अपमान करता है तीनों का, उसे क्या मिलता है? उसे अपयश मिलता है। भगवान कह रहे हैं उसे दुनिया में कोई भी बचाने वाला है ही नहीं। उसका तो भैया जो मानो बिल्कुल चौतरा बनना, चौतरा। हाँ, गामन की भाषा में कह रहा हूँ, कहना चौतरा सा बन जाए। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, आई समझ में कुछ बात ना आई तो कहना है भैया इसलिए अपमान नहीं करना है। हर बहू को सास की सेवा करनी चाहिए, हर सास को बहू का ख्याल रखना चाहिए, और हर बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। हर माता पिताओं को पुत्रों का ख्याल रखना चाहिए। वो किस मार्ग पर चल रहे हैं? माता पिता का धर्म है पुत्रों को सही शिक्षा देना, सही मार्ग पर चलाना। पुत्रों का धर्म है माता पिताओं के जीवन में बड़े सुंदर भाव से यश की प्राप्ति करना, उन्हें चरण स्पर्श करना। और उसके बाद में भैया गृहस्थ एक दूसरे से बंधा हुआ है। मैं आपको गृहस्थ के जीवन की बात बता दूं, यह गृहस्थ है ना, हम एक दूसरे से बंधा है, एक दूसरे का धागा है जो पुरोहित है जिससे बंधा है, इसलिए उसे बांध के रखना चाहिए। सिराधे। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हो रहे हैं। 500 रुपए कोका बरका निवासी, 500 रुपए वीरपाल सिंह बरपा निवासी, 500 रुपए महादेवी, 500 रुपए शर्मा जी, 1100 रुपए धर्मपाल, 40 किलो गेहूं श्यामवीर सिंह भंडारी मैदान कर रहे हैं। भगवान इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ताली बजा दो, करो दान दातन को। वैसे ऐसे बैठे रहो जैसे कि खराब टेम्पो में धक्का लगा रहे।
दानी दाताओं के लिए ताली बजा देनी चाहिए, और कोई अच्छी बात हो तो तब भी ताली बजानी चाहिए, जिससे भाव चैतन्य भाव उत्सव समझे। तो प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा अपने पुत्रों से, भैया कभी ब्राह्मण संतों का अपमान मत करना, नहीं तो बिल्कुल चौतरा बनना पड़ेगा, चौतरा सा बन जाएगा तुम्हारा। तो वही हुआ है, आगे चल करके यदुवंश ब्राह्मणों के श्राप के कारण नष्ट हुआ। बिल्कुल कन्हैया भी कुछ, भगवान भी कुछ न कर पाए, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया था, यह ब्राह्मणों के वचन और श्राप के कारण हुआ था। इसलिए कभी भी हमें अपनों के बड़ों को बुरा नहीं कहना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों को बुरा नहीं कहना चाहिए, उनकी दुआ बद्दुआ में न बदल जाए। कभी भी हमें ब्राह्मण संत आचार्य आदि को गुरु कभी कोई शब्द ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरल बनकर के जीवन का यापन करो, आनंद मिलेगा जी। उसके बाद में बड़ा सुंदर का एक दिन की बात है, भगवान दरबार में बैठे तो एक अनजाना दूत आया और ठाकुर जी से आकर के कह रहा है, प्रभु एक जरासंध की कैद में 20,000 राजा है और वो सभी राजा आपकी शरणागति पाना चाहते हैं, आप उन्हें वहां से मुक्त कर दो। तो उसी समय नारद जी ने आकाश मार्ग से आकर के भगवान से कहा है, प्रभु आपके प्रिय पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको शीघ्र उन्होंने आमंत्रित किया, बुलाया है, आप चलो वहां। तो भगवान ने देखिए यह निर्णय स्वयं नहीं लिया है, कोई भी निर्णय है स्वयं लेना बहुत लाभदायक नहीं होता है, इसलिए निर्णय समाज से लिया जाए, अपनों से लिया जाए तो आनंद है। देखिए इसमें कथा के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि ये भगवान ने स्वयं निर्णय नहीं लिया। और देखिए क्या किया उन्होंने, यदुवंशियों में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनसे सलाह की है हमें क्या करना चाहिए। अपने पिता वसुदेव जी से, अपने नाना उग्रसेन जी से, आदि और भी जो यदुवंश में बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो सबसे सलाह ली। तो वह एक ही बात कह रहे हैं, भैया ये लड़ाई झगड़े से काम ना चले, इसलिए सबसे पहले ना अपनों ने बुलाया है तो उनके पास में जाओ, बाद में देखना यार, टालो इसे, बुराई के काम को टालो और अच्छे काम को जल्दी करो, इसलिए पांडवों के यज्ञ में पधारो। और वही बात भगवान ने जानबूझ करके फिर पूछा है उद्धव माने मंत्री को, उनके महामंत्री उद्धव जी क्या करना चाहिए। तो वही उद्धव जी ने कहा जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं ना प्रभु वही अच्छा रहेगा, इसलिए हमें कहाँ जाना है, पांडवों के यज्ञ में। देखो काय को ध्यान तो ना कथा में नहीं है ना, यही बात है। अब मैं देखो वो एक कहावत है महाराज जी कि एक राजा घोड़े पे बैठ के आ रहा था और मार्ग में एक किसान रहट चला रहा था, जहां रहट चल रही थी ना वहां था पूठा, ऐसे रहट का पानी गिरता है ऐसे ऐसे नीचे चला जाता है। अब अश्व को प्यास लगी, राजा ने अश्व को रहट पर ला करके लगा दिया। अब जब आप जानते कभी रहट चलाइए तो वह रहट जैसे ऐसे नीचे जाती थी, ऐसे करती थी ना गिर, तो उसका एक कुंदा सा होता था, वो अटक कट कट ऐसे करता था, कट कट करके, और जैसे कट कट की आवाज आती थी वह अश्व पानी पीना छोड़ दिया करता था। भाई घोड़ा 8 खटके में जल नहीं पीता है ना। राजा ने कहा किसान से बंद करो इस रहट को। भाई राजा का आदेश मिला, किसान ने रहट बंद कर दी। जैसे ही रहट बंद की पानी खत्म, राजा ने कहा चलाओ इसे, पानी खत्म हो गया। उसने चलाया तो फिर वही कट कट, राजा ने कहा बंद कर दो, बंद किया तो पानी समाप्त। राजा ने कहा चलाओ, चलाया रहट चालू हो गई, कट कट की आवाज, कट कट। अब आंती आ गया किसान, मरता वो क्या ना करता है? कहा ना किसान ने कहा महाराज आपको अपने अश्व को और स्वयं को अगर कट कट में पानी पिलाना है तो पिला लो, अब यह कट कट बंद नहीं हो। तो ऐसा ही तुमने सोच लिया है महाराज, यह कथा आज की जो 2 घंटे की रह गई है ना, इसे इस कट कट में पूरा कर लो, यह कट कट बंद नहीं होगी। तो भैया राजा ने सोचा कट कट में प्याले पानी, क्योंकि गला सूख रहा है। अब बेचारा ऐसे ले जावे वह कट कट में तो पानी, और ऐसे घोड़ा के सामने रख दे, हाथ कर दे, वह जैसे तैसे गले को सुखाए। तो पानी पिलाया तो वो भी मेरा भाव है, अब कट कट में ही करना पड़ेगा समझ, तुम्हारी कट कट तो बंद होने वाली।
ठाकुर जी देखिएगा अपने परिवार को लेकर के अपने पत्नियों के सहित पांडवों के यज्ञ में जब निर्णय हो गया तो पधारे। लेकिन भगवान ने वहां से जाकर के देखा है ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज राजस्वी यज्ञ के द्वारा सम्राट बनना चाहते हैं, लेकिन सम्राट बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा विश्व भर के सारे राजाएं अगर कर दें, झुक जाएं, नतमस्तक हों तो ही सम्राट बना जाता है, और दुनिया में कोई बाकी तो नहीं रहा। तो एक समाचार मिला है कि जरासंध का कोई संदेश नहीं मिला है। ठाकुर जी ने कहा तो फिर जरासंध के पास में चलो, और देखिए वही परमात्मा कृष्ण आज जरासंध के पास में भीम अर्जुन को लेकर के चले गए। ये विप्र माने ब्राह्मणों का भेष बना करके आए। आज जरासंध ना प्रातः काल जगने के बाद सबसे पहला काम करता है ब्राह्मणों को दान देना, और आज भी वो वही कर रहा है। जैसे ही ब्राह्मणों को दान दे रहा है उसी लाइन में लगे हुए विप्र बन करके। जरासंध ने देखा आपको क्या चाहिए, क्या दूं? भगवान ने कहा सुनो, भीख मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है भैया, कुछ अलग मांगेंगे आपसे। तो ये जरासंध भी समझ गया है, इसलिए अतिथि गृह में पहुंचा दिया, और वहां पर पहुंचा करके दान देने के बाद ब्राह्मणों को लौट के आया और आकर के कह रहा है हाथ जोड़ करके आप ब्राह्मण देवता है जो भी हो, लेकिन मेरे यहाँ ब्राह्मण बन करके आए, आप जो भी मांगना चाहते हैं मांगो। तो देखिए भगवान ने कितना सुंदर कहा भैया, मैं क्या मांगना चाहता हूं या तुम्हें बता रहा हूं। और जरासंध से भगवान कृष्ण कहने लगे जरासंध अगर आप हमें देना चाहते हो ना तो द्वंद्व युद्ध दो, हम आपसे द्वंद्व युद्ध मांगते हैं। और उसने परिचय कराया है मैं कृष्ण हूं द्वारका वासी, ये मेरी बुआ कुंती के पुत्र है भीम और अर्जुन, हम तीनों में से किसी के भी साथ तुम युद्ध कर लो, ये द्वंद्व युद्ध हमें दे दो। तो जरासंध ने जब ऐसा भगवान ने कहा है राजन युद्ध नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धोर्धनयो वयं प्राप्ता कान्यकांत काक्षिणं। भगवान ने कहा युद्ध प्रदान कर दो जरासंध, तो जरासंध ने कहा मैं युद्ध तो प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन कन्हैया मैं आपके साथ में युद्ध नहीं करूंगा भैया, क्योंकि जो युद्ध में मुझे पीठ दिखा करके भाग जाता है उस भगोड़े के साथ में मैं कभी युद्ध नहीं करता, और तुम तो मुझे पीठ दिखा करके भागे। और यह अर्जुन से मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि अर्जुन उम्र में छोटा है, यह धनुर्धर हो सकता है लेकिन बलशाली नहीं है, मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो, अगर भीम को मंजूर हो तो मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं, और ऐसा आश्वासन दिया है कन्हैया ने। भीम के साथ में युद्ध तय हो गया है। सुखदेव स्वामी ने कहा यह एक दूसरे को मारने में कोई कमी नहीं छोड़ता, पूरे दिन प्रातः सूर्य की पहली किरण से युद्ध प्रारंभ होता है, सूर्यास्त होते हैं तो युद्ध बंद हो जाता है। उनके घर पे ही रहना, खाना पीना सब उसी के यहाँ हो रहा है, उसी को मारने का इंतजाम कर रहे हैं। 26 दिन तक ये युद्ध चला है। जब जरासंध परास्त नहीं हुआ तो आज भगवान कृष्ण को जाकर के भीम ने कहा है प्रभु अब ये जरासंध मुझसे नहीं जीता जाएगा, आपको क्या करना है। भगवान ने कहा भैया जरासंध नहीं जीता जाएगा तो इसलिए थोड़ी लाए थे कि आप यहाँ से हमारी बदनामी करके भाग चलो। भगवान ने भीम के ऊपर हाथ फेरा, सारी पीड़ा का हरण कर दिया और उसे बताया भैया प्रातः काल जब युद्ध होना मचले भैया तो हमारी तरफ देख लेना। और देखिए फिर प्रातः काल युद्ध हुआ है। भिड़े युगल जरात तर जा मुष्टि कुमारी महाधुन गरजा, तब ही भीम बिकल हुई देखा मुष्टि प्रहार वज्र समलेखा। जब जरासंध ने भीम पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे वज्र का प्रहार हो रहा है, विचलित हो गया। अब देखो एक 26 दिन से युद्ध कर रहा है, एक नया ताजा नवनीत बिल्कुल ताजा है क्योंकि कन्हैया का स्पर्श पाकर के वह एकदम पावन हो गया, फिर भी वह मुष्टिक प्रहार से घबरा रहा है।
तो तभी भगवान ने एक तृण लेकर के बीच में से चीर दिया और तृण को चीर करके दिखाया है कि इसे बीच में से चीरने से मृत्यु होगी। वही किया गया है। और साथियों आज वो तृण बीच में से चीरा। भीम ने भी आज देखा है तो जरासंध को बीच में से चीर डाला और उसे डाल दिया। लेकिन कन्हैया कहना चाहते हैं कुछ और, भीम समझ रहे हैं कुछ और। अब जैसे ही पटक दिया ना, वो दोनों ही टुकड़े पास में आए और जुड़ गए और वो जिंदा हो गया। फिर पकड़ लिया भीम को। अब वो देख रहा है ये मरने के बाद जिंदा होकर के आ रहा, कैसे मरेगा भाई? जो मर मर के जिंदा हो रहा हो वो कैसे मर सकता है? अब भगवान की ओर फिर से देखा तो भगवान ने जिन तृण को बीच में से चीरा था ना, उसी को ऐसे विपरीत दिशा में लेकर बैठे और भीम ने उसी प्रकार जरासंध का वध कर दिया और अलग प्रकार से ऐसे रख दिया टुकड़ों को, ऐसे दाह संस्कार किया और उसके पुत्र सहदेव को राजा बना करके स्वयं उसका राज मुकुट ला करके बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में आज बहुत ही सुंदर भाव से अपने नगर में आ गए हैं। बोले गोविंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पांडवों के दुखों का नाश करने वाले गोविंद, और उन्हीं पांडवों ने आज गोविंद को अग्र पूजा का भाग दिया इस यज्ञ में। तो शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा यह ग्वाला, गाय चराने वाला, चोरी करने वाला, माखन चुराने वाला, मतलब ऐसे लोगों को इसको तुमने अग्र पूजा का भाग दिया, जबकि धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, भीष्म जैसे महान आपके पूर्वज यहाँ पर हैं। तो ये बात दुर्योधन या भीम को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है आप लोग बिल्कुल शांत रहिएगा, मौका अच्छा मिल गया है शिशुपाल का वध करने का। क्योंकि इसकी माता को इन्होंने वरदान दिया था 100 वाक्य 100 अपशब्द गालियां देगा ना तो भी क्षमा करूंगा। आज के जमाने में तो एक गाली अगर कोई दे जाए ना, आहा, सांप जैसे जीभ फहराता है ना लपलपा करके, ऐसे फहरामे जी। एक गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते, 1000 दे जाएगा एक गाली देने वाले को। लेकिन कन्हैया ने 100 गालियां सहन करी। अच्छा सहन क्यों की? क्या कोई कारण था? कमजोर थे वह? नहीं, सामर्थ्यवान थे। एक सेकंड में, क्या एक पलक झपते ही गोविंदा नमो नमो मार देते उसे। लेकिन 100 गालियां खाते रहे, क्षमा किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्षमा करते रहो, संसार है, इसमें हमें कोई गाली दे रहा है तो क्या हमारे ऊपर थोड़ी आ रही हैं? गाली क्या चिपक रही है? कहीं नहीं चिपक रही है। जब चिपक नहीं रही है तो फिर भैया काय को टेंशन पैदा की जाए, काय को खाम दुश्मनी मोल ली जाए। कोई गाली दे रहा हो तो कह दो भैया प्यार से दे तो रहे, गाली को क्या फर्क पड़े। ज्यादा करो तो जिन वस्त्रन को पहन रहे हो ना उतार के हला दो, यही तो चिपकी ऐसे, या हाथ पाथ पे रूमाल पे लेके स्वाप पीते ऐसे हला दो, गाली चिपक गई है। तो क्यों परीक्षित महाराज सो गए का? अच्छा, तो गाली को चिपक। भगवान कृष्ण ने यह जमाने को एक उदाहरण, एक उपदेश दिया है। 100 गालियां खाने के बाद जब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तब शिशुपाल का वध भगवान ने किया था, जो निर्धारित था। तो इसलिए आप भी थोड़ा सहन कर लिया करें। कोई अगर 2 4 6 10 20 50 गालियां दे दे, आराम से घर में बैठ जाओ करो। लड़ने से कोई फायदा ना है, लड़ाई झगड़े से कोई भी मतलब, कोई भी हल नहीं निकलता। यह बात मैं मैयन को ज्यादा समझा रहा हूं, क्योंकि यही ज्यादा लड़े आपस में। वाकी मोरी को पानी, वाकी मोरी में आगो, वाकी मोरी को कूड़ो, वाकी मोरी में आगो। इसलिए गालियां सुन लो, किसी को बुरा मत कहो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, इसी में सार है। पांडवों के यज्ञ को बहुत अच्छी प्रकार से भगवान ने पूरा किया। बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, झूठी पत्तलें उठा करके मेरे प्रभु ने डाली। अब कोई आज के जमाने में अभी क्या अगर यहाँ की भी बात करूं तो शायद भंडारे में भी पत्तल डालने वाले होते हैं।
हमारे परीक्षित महाराज कह रहे थे पिछली बार कथा में, यही अभी करके आए ना बच्चों से, भाई ब्याज जी पत्तल डालने वाले कर रहे हैं या उन्होंने प्रसंग लास्ट में तो आता है भगवान वाला कि कन्हैया ने जूती पत्तलें उठा के डाली। कथा बड़े गौर से सुनते थे, मन आ गया कि पत्तल गुरुजी क्या करें। मैंने कहा अगर हो सकता है तो डालो, नहीं तो आजकल तो डालने वाले दामोदर बैठे रहे, दाम करें सब हैं। तो उसने कहा अपने बालकों से, भैया पत्थर डालने के लिए मत करना, डाल ही लो। बालक कहने लगे सुनो कोई ना डालेगो पत्तल, या सुना कर ही दो। और ये बड़े बूढ़े जाने सब बातन क्यों ना डालेगो कि काय की तो सारी आएगी दावत में, काय की सरह जावेगी हैं। बस तो समझो आप समझदार हो भैया, अपने पत्तल डालते देखे, अरे हमारा जी जा तो पत्तल डाल दो, बता एक पत्तल वारो ना करो गयो। और फिर पत्तल डालने के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा कर दो। उसने कहा कि नहीं कोई मत डालो, मैं डाल दूंगा। प्रत्यक्ष बता रहा हूँ अपनी आंखों के सामने की बात। तो छोरा कहने लगा सुनो पत्तल वाले 4 कर दे रहे हैं, तुम्हें डालने को शौक है तो उनके साथ में लग जाइए, डाल देंगे। तुम्हें डालने को शौक है तो उनके साथ में लग जाइए, डालिए कौन मना करो, लेकिन हम कर दे रहे हैं। ये हालत है। मेरे प्रभु ने साधु महात्माओं के भंडारे की झूठी पत्तलों को उठाया, तो वो समाज को एक उपदेश दे रहे हैं, भैया यज्ञ करने से यश की प्राप्ति होती है, अपयश नहीं, यश मिलता है ऐसे करने से। लेकिन इसी आज के जमाने में लोग कह रहे हैं अपयश मिल जाए, यश की प्राप्ति हमें नहीं करनी, यश नहीं चाहिए, अपयश जितना भी मिल जाए दे दो, यश नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर भाव से ये पांडवों का यज्ञ पूर्ण हुआ। द्वारका के लिए भगवान ने प्रस्थान किया तो मार्ग में सूचना मिली, अकेले प्रद्युम्न ने 27 दिन तक साल विदुरथ दंतरथ आदि से युद्ध किया है, आक्रमण कर दिया। भगवान नहीं है द्वारका पर तो शत्रुओं ने आक्रमण किया, भगवान ने जाकर उन पापियों का वध किया और द्वारका को सुरक्षित किया है। प्रेम से बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान की। और उसके बाद में देखिए एक पावन सी कथा परीक्षित महाराज ने कहा है सुखदेव जी से, गुरुदेव आप मुझे कोई उदारता से प्रेम की विलक्षण सनी हुई कथा सुनाएं, इसमें केवल उदार प्रेम हो, मतलब प्रेम में सार हो, ऐसी कथा कहने की कृपा करें। तो महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा है आसन अच्छा लगा करके बैठे हो, एकाग्रता से और मन को बिल्कुल संयम में कर लो। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ। देखिए वह कथा किसकी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले देखिए वह भगवान के मित्र सुदामा जी की कथा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। परीक्षित ने जिसके लिए कहा है ठाकुर की वही कथा सुनाने वाले। तो आप लोगों से भी मेरा कहना है कि आसन जरा ढंग से लगा लो, मन को जरा संयम में कर लो और ध्यान से एकाग्र होकर के कथा सुनो। परीक्षित ने कहा है आप मुझे कोई प्रेम भरी कथा सुनाने की कृपा करें भगवान। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजन वही मैं भगवान के एक मित्र की कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और कितना सुंदर कहा, कृष्ण स्यासीत सखा काश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु शांत आत्मा जितेंद्रिय कृष्णस्यासीत सखा। मैं जिनकी कथा सुनाने जा रहा हूं ना भैया, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित वह कृष्ण के सखा हैं। और सुनो कृष्ण के सखा होने के साथ वह कैसे सखा है? कृष्ण से शीत सखा, भगवान कृष्ण के सखा है। सखा होने के साथ क्या है? वह ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, वह ब्राह्मण भी हैं। और ब्राह्मण होने के साथ कैसे ब्राह्मण हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, वैराग्यवान, उनकी इंद्रियां जितेंद्रिय हैं, वैराग्य धारण किए हुए विरक्त हैं, संसार से परे हैं, उनकी इंद्रियों में वासना नहीं है, मन बड़ा पवित्र है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण केवल कृष्ण में लगा हुआ है। विरक्त इंद्रियार्थेषु और आनंद मग्न कैसे रहते? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय,
उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्नचित्त परमात्मा में लगी हुई है, बड़े आनंद से हरि का गुणगान करते हैं। अपने आप में बहुत बड़े जितेंद्रिय हैं, वह बड़े तपस्वी हैं। और देखिए उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। क्या नाम है? यथा नाम तथा गुण। सुशीला का जैसा नाम है ना, सुशीला। अच्छा, सुशीला कौन होती है जानते हो? सुशीला कहते हैं सुशील, जो माताएं सुशील हैं, जो सरल हैं, जो कि परिवार में प्यार और प्रेम दर्शाती हैं, ऐसी सुंदर चरित्र वाली माताओं को कहते हैं सुशीला। ऐसा नहीं है आज के जमाने की तरह नाम रख दिया दयावती, बैठी हुए कुत्ते में ईंट मार रही है, नाम दयावती। मुंह में राम, बगल में रोरा। बेकार है ये। और ये 100 रुपए व्यास जी के लिए गुप्तदान किए किसी भक्त ने, इसलिए ध्यान से रखना। यथा नाम तथा गुण। अगर नाम सुशीला है तो लक्षण सुशील होने चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बदल लो, सुशीला नाम सुशीला है, अपने आप को सुशीला ही बना लो, आनंद मिल जाएगा। देखिए कितनी अच्छी, कितना बढ़िया मंत्र बता रहा हूं। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। जैसा नाम है ना वैसे ही बन जाओ। जीवन का कल्याण। एक सास थी घर में, एक बहू भी थी भैया। रोज एक आए करते थे मांगने पुजारी, तो सास दरवाजे पे बैठा लेती, बहुत देर बातें करती, गपशप लड़ाती, और लेकिन चुकुटी एक भी आटा नहीं, एक भी दाना नहीं, और बस बातों में ही पंडित जी को खुश चले जाते। एक दिन सास पड़ोस में बैठी, पंडित जी आ गए बहू के पास में। बहू ने देखो मैया की सास हमारी, उनके पास में तो पंडित जी बहुत देर बैठो करे, तो नजदीक है, मतलब बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, तो फिर हम पंडित जी को निराश क्यों करें। इसलिए अपने घर में गई, ढला भरा और पंडित जी की झोली में डाल दिया। दूसरी वाली पड़ोसन के पास में पंडित जी गए, अरे मैया यहाँ बैठी हो? हाँ, हम तो तुम्हारे घर गए थे। तो क्या हुआ? अरे यार तुम्हारी सास बहू ने ना बहुत कमाल कर दियो। क्या कर दियो? ढल्ला भर के अनाज को दे दिया। वहां तो कछु ना कही, सास गई जल्दी जल्दी पाम दबाए के बहू से कहने लगे, क्यों रही तेने या को ढल्ला भर के काय को दयो? सास बहू कहने लगी, माता जी जो मैं देखो सो कर दियो। अरे तुम्हारे जो आके बैठे, अब मौका पता तुम देती कि ना देती, मैंने तो यही समझी कि अब भावती तो कागज बैठा पाओ ना, तो तुम्हारे कोई अपने नजदीक हैं इसलिए मैंने तो दान दे दिया। कही ऐसे ना, मैं ऐसे ही बातन से ही संभाल दूं और बातन से ही दान दे दूं मैं उनको, ऐसे तेरी तरह डल्ला भर के ना दूं। समझ में आई बात? तो सुनो, बातन से ही दान देने वाली सास बहुओं का चौतरा बांध देती है, ध्यान रखना है। इसलिए बात और गाल बजाने से काम नहीं चलता, दान करने से दान किया जाता है, से दान करना। सुशीला के अंदर विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने गाम, शिक्षा दे भोजन करें ये जपत हरि नाम। अच्छा, सुदामा जी करते क्या हैं? सुदामा जी का काम है खेतों में जब कभी वृक्ष से अनाज गिर जाता था ना, उसे उठा करके लाना, अपने जीविका को चलाना। अब खेतों में तो हर समय अनाज नहीं रहता भाई, रहता है क्या? नहीं, तो जब तक चल जाए सो ही राम। उसके बाद क्या करते? शिक्षा देते हैं। अब शिक्षा, कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भगवत चर्चा हो रही है, किसी ने कुछ चढ़ा दिया 2 4 आना 50, बस हो गया काम, चल गया काम तो चल गया। कोई सुनने आया तो आया, नहीं आया तो 2 4 दिन यूं बीतना है। अब ऐसा हाल सुदामा जी का। ताकि गृहिणी पतिव्रता गह वेद की रीत,
सुबुद्ध सुशील सुललित अति प्रति सेवा सो प्रीत। कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे उपदेश प्रिय ऐसो परम पवित्र। कभी वर्षों पहले सुशीला को एक बार बताया था सुदामा जी ने कि हमारे मित्र हैं कृष्ण द्वारकाधीश। तो वर्षों बीत गए इस बात को, लेकिन आज देखिएगा सुदामा जी के विषय में क्या कहें। तो जमाने के लोग सुदामा जी को कहें कि वो दरिद्र थे, तो यह मानने का विषय नहीं है कि सुदामा दरिद्र हो सकता है। सुदामा जी दरिद्र नहीं हुआ करते, सुदामा दरिद्र नहीं थे। कोई भी भगवान का भक्त दरिद्र होता ही नहीं है साहब। गरीब हो जाए तो कोई बात नहीं है, गरीब कहें आप तो भगवान के भक्त गरीब हो सकते हैं और गरीब होते भी हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है, जब तक भक्त की होत ना हंसी और तब तक भक्ति होत ना सांची। जब तक हंसी दुनिया में न हो जाए, दुनिया में घर घर टटोला न पट जाए उसका, भगवान कहते हैं तब तक मुझे उसे अपनाने में आनंद ही नहीं आता। जब वो बिल्कुल दुनिया में बेघर हो जाता है, दुनिया वाले उसकी बुराई करते हैं, घर घर ढिढोरा पड़ जाता है उसकी बुराइयों का, तब जाकर के मैं देखता हूँ कि इतने पर भी बेचारा मुझसे जुड़ा हुआ है। भाई अब तो इसे अपना बना लो, अब तो गले से लगा लो, फिर वो अपने गले से उसे लगा ले। वही सुदामा जी कहा, कई दिन हो गए कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। आज भोजन नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन निकल गए। पत्नी ने देखा आज सुशीला अपने पति से कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन लौट जाती हैं। कभी तो वह धोती को सी रहे होते हैं, कभी वह लिख रहे होते हैं, तो कभी वह भजन कर रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में थोड़ी कहा जाता है कुछ, लौट के बेचारी आ जाती है। लेकिन आज सुशीला ने अपने आप के नेत्रों को बंद किया और सीधा जाकर सुदामा जी के चरणों में रख दिया, मस्तक झुका कर। स्वामी आज मेरी एक बात सुन लो आप। सुदामा जी के मन में आया है कि सुशीला ने आज से पहले मुझे कभी कुछ नहीं कहा, तो चलो सुन लेते हैं क्या बात है। और बड़ा सुंदर भाव से कहा है स्वामी, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं ना, मैंने एक वस्त्र के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं देखा है, आपसे कुछ कहा नहीं। देखिए सुशीला के एक एक शब्द पर दुनिया वालों को उदाहरण दिया जा सकता है। आज के जमाने में अगर नया फंक्शन है तो नई साड़ी होनी चाहिए। कहने में सुशीलाओं को देर नहीं लगती है कि या को कई बार पहन के चली गई हूँ, यही पहन के जाऊंगा या ना पहनूंगी। पतिदेव कह रहे है थोड़ा जेब का काम हल्का चल रहा है, तो फिर बाहर में जाओ, तुम्हारी जेब तो ऐसी रहेगी सदा। लेकिन सुशीला कह रही है मैंने कभी कहा क्या? सुदामा जी ने कहा नहीं कहा। अच्छा स्वामी एक बात और है, जब सूर्य देव निकल के आते हैं ना तो सारा पानी मेरे घर में, सारा धूप उनका, सारी किरणें, सारा प्रकाश मेरे घर में आ जाता है। तो मैंने आपसे कभी नहीं कहा, सहन कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद में प्रभु जब बरसात होती है ना तो पड़ोसियों का भी पानी मेरे घर में घुस जाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा आपसे। बरसात बंद हो जाती है तो निकाल देती हूँ उसे। लेकिन आज मेरे बच्चे पेट उगाड़ करके कहते हैं माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ माँ भोजन दे दो। तो उन्हें मैं कहती हूँ पतिदेव एकादशी है पुत्र, आज भोजन नहीं बनेगा। दूसरे दिन आए, मैंने कहा आज भी एकादशी है। अगले दिन आए तो प्रदोष व्रत है पुत्र, क्या एकादशी कब तक चलेगी आपकी?
इस एकादशी को चलते चलते ना कई दिन बीत गए और स्वामी मेरे पुत्र आकर के मुझे कहते हैं माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ भूख लग रही है, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। तो स्वामी मेरा धैर्य छूट जाता है, मुझसे अपने पुत्रों का वह दुख नहीं देखा जाता। मैं दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने नन्हे से पुत्रों को भूखे नहीं देख सकते हूँ। वह निवस्त्र रहते हैं। जब मेरे पास में ब्याह के समय का एक ही वस्त्र है तो मेरे पुत्रों के लिए तो आज तक कोई वस्त्र आया ही नहीं, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। लेकिन मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना तो रोते हुए स्वामी मेरा धैर्य टूट जाता है, मुझसे नहीं देखा जाता। और संसार की ऐसी कोई भी माँ नहीं हो सकती जो कि अपने पुत्रों को भूखा मरते हुए देखे। दुनिया में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अपने पुत्रों को भूखा मरते हुए वह नहीं देख सकती है। और सुशीला ने वही सुदामा मेरी एक बात सुन ले आप। सुदामा जी ने कहा है तो देवी यह बताओ मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए जमाने वालों के पास में झूली जाकर के फैलाऊं कि मुझे कुछ दे दो भैया। और सुशीला ने कहा है प्रभु मैंने तो नहीं कहा कि आप जमाने वालों के पास में जाओ, तो क्या कहना चाहती हो? सुशीला ने कहा है दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है, मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं आया सुशील स्वामी मेरी सुनो, ये जीवन कैसे कटेगा मेरी सुनो, स्वामी मेरी सुनो, ये जीवन कैसे कटेगा मेरी सुनो, स्वामी मेरी सुनो, स्वामी मेरी सुनो। अब तक धीरज मैंने दारो गरीबी ने देरा, अब तक धीरज मैंने दारो गरीबी देरा, अब तक धीरज मैंने दारो गरीबी ने देरा, अब तक धीरज मैंने दारो गरीबी ने देरा, बालक भूखे नंगे देखे छूट धीरज मेरा, बालक भूखे नंगे देखे छूट धीरज मेरा। मैं अपने पुत्र को देखती हूँ भूखा और पेट को उगाड़ करके कहती है माँ कई दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया है, माँ अगर भोजन नहीं है तो अपनी कृपा मैं प्यार से जल पिला दो, हमें वही भोजन मान के ग्रहण कर लेंगे मैया। बालक भूखे नंगे देखे छूटे धीरज मेरा, बालक भूखे नंगे देखे छूटे धीरज मेरा, दारद ने खोदा ये कुआं, दारद ने खोदा ये कुआं, ये तो कैसे
भैया ने कहा पतिदेव एक वस्त्र ना पूजा कोई रोज की है लाचारी। एक वस्त्र ना पूजा कोई रोज की है लाचारी। एक वस्त्र ना पूजा कोई रोज की है लाचारी। एक वस्त्र ना पूजा कोई रोज की है लाचारी। खाए बिन बिन कई कई नित से घर में संकट भारी। खाए बिन बिन कई कई नित से घर में संकट भारी। एक उपाय कहूँ मैं स्वामी, एक उपाय कहूँ मैं स्वामी। जाते दुख हटे मेरी सुनो स्वामी। ये जीवन प्रकाश पति दे बालापन को कृष्ण कन्हैया अपनों मित्र बतायो। बालापन को मित्र कन्हैया अपनों में बतायो। बालापन को कृष्ण कन्हैया अपनों मित्र बतायो। बालापन को कृष्ण कन्हैया अपनों में बतायो। सुने दयालु तुम्हें सुने दयालु तुम्हें तेरो मुरली मारो। सुने दयालु तुम्हें तेरो मुरली मारो। शरण में जाओ तुम स्वामी के, शरण में जाओ तुम स्वामी के। सब कष्ट हरे वो मेरी सुनो स्वामी। स्वामी मेरी सुनो ये जीवन कैसे कटे वो मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। पर्दा को खोल दो बंदो, पर्दाओं को हवा निकल जाएगी। और ये कूलर भी ऊपर से नीचे उतार के रख दो भाई। थोड़ा पर्दों को थोड़ा थोड़ा उड़ दो इन पर्दों को। थोड़ा सा मैया हो या बॉक्स रखे हैं ना, इनसे थोड़ा हट के बैठ जाओ, हवा चल रही है। यहाँ से हट के दूसरी जगह बैठो। ये फिट चल रही है, इसे बंद कर रहे हैं। ये दोनों ही पाइप निकल गए, इन दोनों को लगाओ पाइपों को, तभी रुकेगा वो। खींचो पर उधर खींचो भाई, एक एक करके लगाना भाई।
इसे इसे खींच इधर, खींच खींच इधर।